नमस्ते, मैं हूं सनी। मैं अभी आजमगढ़ में हूं। मैं अभी पवई थाना के अंतर्गत सरायपुर चट्टी मार्केट है, छोटा सा मार्केट, उसी मार्केट में हूं। कल की रात की बात है। यहां पे एक रमाशंकर यादव मिष्ठान भंडार जो मिष्ठान की दुकान चलाते थे, मेरे पीछे ये जो दुकान देख रहे हैं मुरली मिष्ठान भंडार, ये रमाशंकर की ही दुकान थी। जो इस दुनिया में रमाशंकर यादव नहीं है। बताया जाता है कि रोज़ की दिन रमाशंकर यहाँ एक शादी से लौटते हैं। उसके बाद रमाशंकर यादव जैसे रोज़ सोते हैं वैसे रोज़ ही अपने दुकान पे आके सोए। और जब अगली ही सुबह जब दुकान नहीं खुली तो उनके घर से उनके परिवार से कोई सदस्य आया, और जब मच्छरदानी लगा के सोए थे, जब मच्छरदानी से कंबल हटा के देखा गया तो रमाशंकर यादव की हत्या कर दी गई थी, और उनका मृत शरीर वही बिस्तर में जैसे सोए थे वैसे पड़ा था। ये वही दुकान है, और मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूँ। शायद मेरे अनुसार ये तख्त रहा होगा, ये उसके अंदर वो तख्त रहा होगा, क्योंकि दो तख्त होंगे। एक तख्त ये है, बिस्तर पड़ा है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे वो टेबल लगाया गया है जिसमें लोग बैठ के अपना नाश्ता वास्ता करते थे। बाकी ये कुर्सी है, कुर्सी की स्थिति आप देख सकते हैं। इस वक्त पूरी दुकान जो है पूर्ण रूप से बंद है, और क्योंकि रमाशंकर यादव इस दुकान को चलाते थे। अब रमाशंकर यादव दुनिया में नहीं है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या घटना है, कैसे क्या हुआ था। मेरे साथ मृतक रमाशंकर के गांव के ही लोग हैं। अभी अंतिम संस्कार करके लौट ही रहे थे, घाट पे उनके अंतिम संस्कार किया गया। कैसे क्या हुआ था, क्या नाम पड़ेगा चाचा जी आपका? बांकेलाल यादव। बांकेलाल। क्या लगते हैं रमाशंकर? क्या गांव भाई लगते थे। अच्छा, भाई लगते हैं। रमाशंकर यादव की कल रात में घटना उनकी हत्या कर दी जाती है, तो कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्या अब वही बारात से जो आप बताए हैं वैसे माने लौटे थे, लौट के यहाँ जो है मन अपना सोए थे। रोज की तरह यहाँ पे सोते? रोज की। अरे जब से दुकान वो रखे थे तब से यहाँ सोते थे। कितने वर्ष हुआ दुकान को खोले? लगभग 20 साल तो ही हो गए। 20 साल 20 साल हो गया। अच्छा, रोज की तरह सोते थे। और बताया ये भी जाता है कि घर से ऊपर लेके आए थे, यानी ऊपरी गांव में बोला जाता है। बारात से वो आए थे, बारात से घर गए, घर से जो है अपनी दुकान पे आए ऊपरी लेके, ऊपरी साइकिल कपड़ा लत्ता उतार के सोए। सोने के बाद हत्या हुई है। क्या इसके पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी से, रमाशंकर परिवार से या कुछ? नहीं, परिवार से नहीं हुआ था, पट्टीदार में हुआ था। पट्टीदारी है। हाँ, पट्टीदारी है। किसी से कोई खून खराबा नहीं हुआ था, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट कत्ल इस तरह से कोई बात हुआ था। सामान्य तौर से जो अट्टीदार पट्टीदार बातें चीतें होती रहती हैं, उसी तरीके से अपना छोटी छोटी बातें हुआ था जो है। बाकी इस तरह से कहीं कोई बात नहीं थी। और मौके पर आप देख ही रहे हैं, वहीं पर सोए थे मच्छरदानी लगा के। यथास्थिति आपने देखा ऊपर ही वही उनके हाथ का लाया हुआ रखा हुआ है जो है। और ये थोड़ा सी इधर आ जाइए। रमाशंकर जो चाचा जी थे, चाचा ही लगते होंगे क्योंकि 50 वर्ष उनकी उम्र बताई जी जा रही जी है। जी तो जी। किस 55 तो कैसा बात व्यवहार था उनका? बात व्यवहार उनका बहुत सरल था जो है। किसी से उनका कोई व्यक्तिगत रंजिश इस तरह से नहीं था जो है। और एक मिलनसार आदमी थे, व्यवहारिक आदमी थे, और इसीलिए निर्भीक होकर यहाँ सोते थे। उनको कहीं किसी का डर नहीं था, इसी वजह से यहाँ सोते थे। अगर उनको किसी तरह से डर रहता, इस तरह से कोई बात रहती, तो अपना सुरक्षित जगह पर कोई सोते। तो वो निर्भीक आदमी थे, सबसे मिलनसार थे, बात व्यवहार उनका था। कल भी आप लोग ने देखा ना, यहाँ कम से कम हज़ारों आदमी की भीड़ यहाँ लगा हुआ था। तमाम सारी बातें हैं। मृतक रमाशंकर के कितने परिवार के सदस्य होंगे लगभग? उनके 2 लड़का है, 1 लड़की हैं। जी, दोनों लड़के अपने इसी में लगे रहते थे जो है। और एक लड़की वही पढ़ाई है। जी 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 जी। अच्छा, सब अभी नाबालिग में? जी जी, सब नाबालिग, सब इसी में अपना हाथ बटाते थे जो है, उनके व्यापार में। प्रशासन ने कहा, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है, कल एसपी ग्रामीण भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया जनता को यहाँ पे जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द मुलजिम को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, उनकी जो पत्नी है रमाशंकर को, उन्होंने किसी का नाम भी बताया है? किसी का नाम बताया होगा तो पुलिस प्रशासन जानती है, आम जनता को उचित तो मालूम है नहीं, या प्रशासन के द्वारा जो भी बातें उजागर की जाएगी वही पब्लिक सुनेगी, वही पब्लिक समझेंगी। बाकी तो पब्लिक से इससे ज़्यादा किसी को और है नहीं। अब
अपराधियों तक पहुंचना ये पुलिस प्रशासन काम है और पुलिस ही वहां तक पहुंच सकती है, या उनके परिवार जो लोग भी संदिग्ध लोग दायरे में आए होंगे, उन जिनका नाम लिया होगा, जिनको बताए होंगे, वही लोग अपना पता लगा पाएंगे। आम जनता की बस की बात तो है नहीं। आम जनता तो देख रही कि सोए थे बेचारे, उनकी हत्या हो गई है। अब किस तरह से हुई, किस तरह से नहीं, हो तो प्रशासन और उस वक्त हाँ कोई था भी नहीं। क्या लगते हैं रमाशंकर चाचा क्या? सर हमारे चाचा जी हैं, वो बगल नहीं बगल के हैं, पड़ेदार हैं हमारे जी। घटना उनकी जब बारात से लौटते हैं घर से ऊपर लेके आते हैं दुकान पे सोने के लिए, फिर उनकी रात में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। कि हत्या में जैसे कैसे किस प्रकार से आपने डेड बॉडी को देखा था, क्या कुछ देखने? सर हम लोग सुबह में जब आए जब बच्चे हम चाचा के लड़के हैं जो हमारे भाई साहब हैं, वो जब रोने पीटने लगे, हम लोग भाग के आए हैं तो यहाँ से हमारे चाचा जी खून से लथपथ थे मौके पे, और वहाँ पे चाकू का कुछ निशान था, और जो बाएं की कलाई है वो कलाई कटी हुई थी। जो घटना हुई है वो तो अत्यंत दुखद है हम लोग के लिए। क्या गोली वोली के भी निशान? नहीं सर, गोली की निशान नहीं है, जो भी है सब चाकू का निशान है, और जो भी है। पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा? और एसओ महोदय अनिल कुमार सिंह है पोई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मौके पे जांच निष्क्रिय कर दी जाएगी। उसमें सीओ सिटी फूलपुर, एसओ साहब, मैं फोर्स 4-5 जिले की फोर्स थी, और हमारे ग्रामीण एसपी साहब आश्वासन दे के गए हैं। और इसमें जो कि डॉग स्क्वाड भी आई थी और स्वाट टीम भी है, आजमगढ़ में स्वाट टीम भी आई थी, आश्वासन दे के गए हैं। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। ये हमारे साथ रमाशंकर मृतक जिनकी हत्या की गई है, उनके परिवार के ये गांव की ये रमाशंकर इनके चाचा जी लगते हैं, और गांव के कुछ लोगों से बात किया और मैंने घटना स्थल दिखा। आप क्या लगते हो बाबा भैया? ग्रामीण है। अच्छा, ये घटना स्थल का एरिया मैंने दिखाया, उत्तक था आपको दिखाया, जिसपे रमाशंकर रात्रि में सोए थे और रात में ही उनकी हत्या कर दी गई है। बताया जाता है, इनके द्वारा बताया गया कि उनके चेहरे पे चाकू के निशान के वार दिखे। उसके बाद उनकी जो कलाई है वहाँ पे भी कलाई भी काटी गई है, और बड़ी निर्मय तरीके से हत्या की गई। और भी परिवार के द्वारा और गांव के द्वारा ये भी बताया गया कि रमाशंकर बड़े ही व्यवहारिक आदमी थे, ना ही किसी से झगड़ा, ना ही किसी से लड़ाई कभी, ना ही किसी तू मैंने कभी। 25 साल जी। इसके पहले सर ये हमारे के जो चाचा जी की दुकान थी, वो जो दुकान थी वो मौके के किराने की दुकान थी। 15 साल किराने की दुकान चली। इसके बाद हमारे चाचा जी ने व्यापार करना शुरू कर दिया, धान उनका, वो भी दुकान नहीं चल पाई, तो ये बच्चों के साथ हमारे चाचा जी सब फास्ट फूड वाला सेंटर में सब काम कर रहे थे। घटना तो हम लोग के लिए सर अत्यंत दुखद है। अगर माननीय हम योगी जी से कहना चाहेंगे, अगर घटना का खुलासा हो, एसओ महोदय, ग्रामीण जो भी हैं, अगर खुलासा हो जाए तो बहुत है, और जो भी दोषी प्रकार के व्यक्ति हैं उनको जेल भेजा जाए, उनको सजा किया जाए। अभी मेरे साथ घटना के स्थल को बताया इन्होंने, और क्या कुछ आजमगढ़ की और थाना पवई की पुलिस करती है, ये जांच का विषय है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा जिस प्रकार से यूपी में अपराध बढ़ रहा है। मैं आपका सनी, जनपद आजमगढ़ से, धन्यवाद।